बिहार में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, DCEC 2026 की पूरी एप्लीकेशन प्रक्रिया को इतने आसान स्टेप्स में समझते हैं कि कोई भी जरूरी डिटेल आपसे छूटे नहीं और आपका एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट हो। ये है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और सच कहें तो असली सफर यहीं से शुरू होता है। देखिए, DCECE सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। ये तो बिहार के टॉप सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में आपके सपनों के करियर की चाबी है। तो चलिए देखते हैं इस दरवाजे को खोलना कैसे है। तो आगे का प्लान क्या है? स्क्रीन पर देखिए, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम एक एक करके जानेंगे कि ये एग्जाम है क्या, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी डेट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, और हाँ, सबसे जरूरी बात, अप्लाई करना कैसे है। मतलब सारी की सारी जानकारी एक ही जगह पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये DCCE 2026 है क्या चीज? DCEC, इसका पूरा नाम है डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे बिहार सरकार का बोर्ड BCEC भी कंडक्ट कराता है। और इसी एग्जाम के थ्रू आपको राज्य के अलग अलग पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एग्जाम क्या है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट चेक करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग यानी PE कोर्स की। इसके लिए आपको बस किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? अगर आप 2026 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। अब आते हैं पैरामेडिकल के मैट्रिक लेवल यानी PMM पर। यहाँ भी 10वीं पास होना तो जरूरी है, लेकिन एक ट्विस्ट है। आपके सब्जेक्ट्स में साइंस और इंग्लिश होना कंपलसरी है। और हाँ, यहाँ भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए दरवाजे खुले हैं। पैरामेडिकल के इंटरमीडिएट लेवल यानी PM कोर्स की शर्तें थोड़ी अलग हैं। इसके लिए आपको 12वीं पास होना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से। आपके सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये तीनों तो होने ही चाहिए। और इनके साथ या तो मैथ्स हो या फिर बायोलॉजी, दोनों में से कोई एक चलेगा। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, और वो है जरूरी तारीखें। देखिए, एक भी डेट भूली मतलब मौका हाथ से गया, तो इन पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका पूरा एप्लीकेशन कैलेंडर। मेरी मानिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो देखिए, 19 मार्च को एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट है 21 अप्रैल। फीस भरने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 22 अप्रैल तक। और मान लीजिए फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं। 23 और 24 अप्रैल को आप उसे ठीक कर सकते हैं। और फिर 15 मई को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और अब वो तारीखें जिनका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम डेट्स। पॉलिटेक्निक इंजीनियर यानी PE का एग्जाम होगा 23 मई को, और पैरामेडिकल मतलब PM और PMM दोनों का एग्जाम होगा 24 मई को। तो इन 2 दिनों को तो अभी से अपने कैलेंडर में बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा पैसों और पढ़ाई की बात कर लेते हैं। मतलब एप्लीकेशन फीस कितनी है और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। चलिए अब फीस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, आपकी फीस 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक, आप कितने कोर्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा, आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप चुनते हैं तो जनरल या BC/EBC कैटेगरी के लिए फीस है 750 रुपये, और SC/ST के लिए है 480 रुपये। और जैसे जैसे आप ग्रुप्स बढ़ाते जाएंगे, फीस भी उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। अब जरा पॉलिटेक्निक इंजीनियर यानी PE कोर्स के एग्जाम पैटर्न पे नजर डालते हैं। इसमें बस 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तीनों से 30-30 सवाल आएंगे और हर सब्जेक्ट के 150 मार्क्स होंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कुल मिलाकर PE का एग्जाम हो गया 450 मार्क्स का, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे और 15 मिनट का। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। एक एक मिनट कीमती होने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं पैरामेडिकल के इंटरमीडिएट लेवल यानी PM के पैटर्न की। ये काफी अलग है। इसमें आपको जनरल साइंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, हिंदी और जनरल नॉलेज, मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स से सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट्स का मिक्सचर काफी बड़ा है।
और मजे की बात यह है कि पीई की तरह ही पीएम का एग्जाम भी टोटल 450 मार्क्स का ही है। और टाइम भी बिल्कुल सेम, 2 घंटे 15 मिनट। तो मार्किंग और टाइमिंग का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में एक जैसा ही रखा गया है। और आखिर में नजर डालते हैं पैरामेडिकल के मैट्रिक लेवल यानी पीएमएम के पैटर्न पर। ये तो समझ लीजिए कि 10वीं लेवल के लगभग सभी मेन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इनके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज सब कुछ मिलेगा। और पीएमएम का एग्जाम भी जैसा कि आप देख ही रहे हैं टोटल 450 मार्क्स का है और टाइम वही 2 घंटे 15 मिनट। तो मतलब एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तीनों ही एग्जाम के टोटल मार्क्स और टाइमिंग सेम है, बस फर्क है तो सब्जेक्ट्स का और उनके वेटेज का। ठीक है, तो अब तक हमने सब कुछ जान लिया। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सिंपल है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, नोटिफिकेशन और प्रॉस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि सारे रूल्स क्लियर हों। उसके बाद बीसीईसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी सारी डिटेल्स को डबल चेक करके ही भरें ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी होगी। और सबसे आखिर में जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगा। तो दोस्तों, ये थी DCEEC 2026 एप्लीकेशन की पूरी A से लेकर Z तक की जानकारी। अब सारे जरूरी तारीखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम का पैटर्न सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद है कि सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और रास्ता अब बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अपने करियर के इस नए और एक्साइटिंग सफर के लिए क्या आप तैयार हैं?